मैंने राउल्ट्स लॉ में बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये वैलिड है। और पीएस बराबर क्या होता है, पी नॉट एक्स से। अगर पीएस की बात करोगे तो पीएस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। चलिए, पी नॉट ही मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है। तो पी नॉट हमारा होता है प्योर सोलवेंट, प्योर सोलवेंट वेपर प्रेशर। प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर होता है, मैंने सब बता दिया था। और एक से मैंने बताया था किसका होता है, ये मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट होता है, ध्यान देना, सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ये हमारा होता है एक्स। आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड। ये सब मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास, ठीक है। बस मैंने इसको बता दिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था, बस रिवीजन के लिए था। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करने के बाद तब हम लोग आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, उसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। प्रेशर का यूनिट आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिस चैप्टर में ज्यादातर यूज होगा। प्रेशर को हम यूज करेंगे, जो यूनिट हम यूज करेंगे प्रेशर का, यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रेशर, सब लोग ध्यान देना। तो हम यूज करेंगे एमएमएचजी। और एमएमएचजी को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर। टॉर, ध्यान देना, टॉर। टॉर बहुत ज्यादा यूज होगा। एमएमएचजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर। तो कहीं अगर लिखा है 300 टॉर, मतलब इसको समझना है कितना हो जाएगा ये, 300 एमएमएचजी, हाइट ऑफ मरकरी। पक्का? तो ये ध्यान देना, बहुत ज्यादा हम यहाँ यूज करेंगे टॉर। टॉर, एमएमएचजी को ही टॉर बोलते हैं। ये ध्यान देना, ये प्रेशर का यूनिट हम लोग यूज करेंगे, यूनिट प्रेशर का टॉर, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो अब देखो, सिंपल सा मैं सवाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, पी नॉट। पी नॉट मतलब क्या होता है, प्योर प्रेशर। पी नॉट ऑफ H2O, पी नॉट ऑफ H2O इज 400 टॉर। पी नॉट H2O का मैंने 400 दिया है। अब मैं कह रहा हूं फाइंड पीएस। फाइंड पीएस, पीएस बताना है सबको। फाइंड पीएस मतलब सॉल्यूशन प्रेशर। पहला मैं कह रहा हूं 2 मोलल। मोलल समझते हो ना, 2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन के लिए, 2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, 2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन है, तब पीएस बताना है। दूसरा मैं कह रहा हूं इफ यूरिया एंड वाटर। यूरिया का फार्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, NH2। याद रखो, बहुत इस चैप्टर में यूज होगा, NH2CO NH2 मैं पहले बता भी चुका हूं। और इसका मोलर मास 60 होता है, 60 NH2CO NH2। इफ यूरिया एंड वाटर आर टेकन इन इक्वी मोलल अमाउंट, इक्विमोलल अमाउंट में हमने लिया। तीसरा, इफ यूरिया एंड वाटर आर टेकन इन इक्वल वेट, इक्वल वेट में मैंने लिया यार, इक्वल वेट। चौथा देखो, ये बनाना है सब, है ना। इफ 6% वेट बाई वेट, 6% दिया है वेट बाई वेट, यूरिया सॉल्यूशन 6% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन है। 6% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन, 6% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन बताया है ना। मैंने तुमको पहले कहा है कि जो सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें सबसे ज्यादा तुम लोग को पढ़ना क्या है, कंसंट्रेशन टर्म ही पढ़ना है, सॉल्यूशन में वही पढ़ना ही है। तो जैसे यही देखो, पी नॉट तुमको दिया हुआ है, पी नॉट कितना दिया हुआ है बताओ, 400। और पीएस पता करना है, पीएस बताना ही है। और एक ही फार्मूला है, राउल्ट्स लॉ क्या है बताओ, पीएस बराबर पी नॉट एक्स, यानी मोल फ्रैक्शन तुमको निकालना है। अब देखो, पहली बार में मोल फ्रैक्शन किससे निकालना है, मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन। अब देखो, जितना मैंने तुमको बताया था यूनिट कन्वर्जन सब यूज होगा यार।
मोलालिटी दे के मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है, इक्वल मोल दे के मोल फ्रैक्शन निकालना है, इक्वल वेट दे के मोल फ्रैक्शन निकालना है, 6% वेट बाय मतलब वेट बाय वेट से मोल फ्रैक्शन निकालना है। हमारा मन करता हम पीपीएम दे के मोल फ्रैक्शन तुमसे निकलवाते, हमारा मन करता मोलारिटी देते, डेंसिटी देते, मोलारिटी से भी निकल जाएगा ना मोल फ्रैक्शन। बोलो यूनिट कन्वर्जन बताएं कि नहीं बताएं, बोलो। यस सर। तो कैसे बताएं सर। तो देखो इस पूरे चैप्टर में जानते हो तुम बस वही करोगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे, मोलारिटी करोगे, मोलालिटी करोगे, घुमा फिरा के कमा वही करना। तो चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, बताओ जल्दी बताओ पहले का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ बताओ। पहले क्वेश्चन लिख लिए सब लोग, बोलो क्वेश्चन लिख लिए, बोलिए। पी नॉट वाटर का 400 पीएस बताना है, 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। इफ यूरिया और वाटर इक्विमोलर बराबर मोल लिए हैं, इफ यूरिया एंड वाटर आर टेकन इन इक्वल वेट बराबर वेट लिए हैं और 6% दिए हैं। तो चलो पहला की बात करते हैं, देखते हैं पहला तुम लोग को पता है कि नहीं पता है। तो जरा मुझे बताओ 2 मोलर का क्या मतलब होता है, बताओ तो पहले 2 मोलर का क्या मतलब होता है, बोलो। सर 2 मोल्स यूरिया है 1 लीटर वाटर और 1 ग्राम per kg वाटर में 1 kg वाटर में। इतने नालायक हैं, 2 मोलर कई बार बताए हैं कि 2 मोलर होता है 2 मोल, श्योर है सर 2 मोल पर केजी, कई बार बता दिए 2 मोल पर केजी। 2 मोल यूरिया कै मोल पानी, बोलो 1 केजी। 1 केजी पानी मतलब कै मोल, 1 केजी पानी 55.5 55.5 जी। 1 केजी पानी को 18 से भाग दोगे तो कै मोल, 55 पॉइंट। और ये तो मैं बताया कि मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी आर सुपर यूज। तो चलो मैं यहां लिखने जा रहा हूं पीएस। पीएस बराबर क्या होगा, पी नॉट 400 1 से किसका मोल होता है, सोलवेंट का। सोलवेंट मतलब वाटर, ऊपर में वाटर होगा। तो चलो फिर से बोलना सब लोग, पहले मैं बोल रहा हूं 2 मोलल का मतलब 2 मोल यूरिया 1 केजी पानी, चाहे 55.5 मोल पानी, तो अपना मोल पानी का 55.5, 2 मोल किसका, यूरिया का, तो यही होगा मोल फ्रैक्शन। बोलो यस बोलो क्या लिखे हैं सब लोग, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो जो लिखे हैं। यस सर। बोलो बच्चे 2 मोलल का क्या मतलब हुआ, देखो 2 मोलल तो 2 मोल किसमें कहोगे, 2 मोल 1 केजी में कहोगे, तो 2 मोल 1 केजी में और 1 केजी पानी मतलब अपना मोल 55 बता ही दिए कैसे आया, तो 55 मोल पानी और 55 257 यूरिया। पहला पार्ट बन गया, बोलो यस सर। मिटा दें एक जल्दी से, 30 सेकंड में पहला लिख लो, पहला लिख लो, पहला मिटा रहा हूँ, जगह साफ करूंगा तब मैं लिखूंगा। पहला मिटाए, बोलो बच्चे। यस सर। मतलब पीएस एक से ऐसे कर दिए, पहला निकल गया। अब चलो दूसरा पे चलते हैं, एक एक मिटाते जाएंगे बताते जाएंगे। दूसरा पे चलता है, देखो हम कह रहे हैं इक्विमोलल। इक्विमोलल मतलब समझते हो, इक्वल मोल। इक्विमोलल का मतलब होता है इक्वल मोल, इक्वल मोल। इक्विमोलल लिखा रहा है तो इक्वल मोल लेना है, दोनों का इक्वल मोल लेना था। क्या मोल लिया जाए बताओ, इक्वल मोल कर रहा था, क्या मोल ले ले, बोलो बोलो यार। एक लो, दो लो, 5 लो, चलो 1 ले लेते हैं। 1 मोल और ये भी 1 मोल, जब इक्वल कर रहा तो 1 मोल लेना। चल बताओ रे पीएस बराबर क्या लिखेंगे, बोल बोल पीएस बराबर, बोल मत दे, 400 सब लोग देखो 400 इंटू 1/2 समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो सब लोग समझ गए। एक 400 इंटू 1/2 खत्म हो गया, 400 इंटू 1/2 मिटा दें, बोलो बच्चे 200 आ जाएगा। अब चलो तीसरा में चलते हैं। तीसरा इक्वल मोल था, तीसरा में इक्वल वेट कह रहा है, कितना ले, इक्वल वेट कह रहा है तो कितना वजन ले, क्या ग्राम, बोलो कुछ ले सकते हैं, बोलो कुछ ले सकते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 1 ग्राम। मैं कह रहा चाह रहा हूँ कि जब इक्वले वजन लेना है तो कम से कम ऐसा वजन लेना कि 1 का मूल तो आराम से आ जाए। 1 ग्राम लोगे तो 1/60 1/18 का है, तमाशा करोगे, 1 का मूल आराम से निकाल लो। तो चलो 60 इक्वले लेना है, इसको 60 ग्राम मान ले, क्या इसको भी 60 ग्राम मान ले जी, बोलो
क्या फायदा हुआ इससे बताओ, इसको 60 ग्राम आने से क्या फायदा हुआ बोलो। सर यूरिया का वन मोल मोल, यूरिया का मोल 1 हो गया। 1 मोल। तो ये सब करोगे तो एग्जाम में जल्दी बनेगा। 1 मोल आ गया, 60 ग्राम मतलब यूरिया का 1 मोल। 1 तो जब बराबरे मानना है तो 1 ग्राम मानोगे तो 1/60 लिखोगे, तो इधर 1/18 लिखोगे, उसी में चोर जैसा पता ना क्या करके आओगे। तो एक मोल हम का तो मोल आया, दूसरका का मोल बताओ, इसका मोल बताओ। 60 ग्राम लिए, दोनों को बराबर लेना है। 10/3 10/3। हाँ, अब कुछ, अब देखो कटाओगे तो बड़ा अच्छा आ जाएगा। 10/3 आया कि नहीं आया बोलो। यस सर। तो ऐसे ही करना, इक्वल मोल वेट लेना, तो 1 ग्राम मत लेना, ऐसा लेना कि ये वो आराम से आ जाए। इसका मोलर मास ले लो, बराबर कर लो। चलो बताओ पीएस बराबर क्या लिखेंगे बच्चे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 400 बताओ। सोलवेंट का होता है तो पानी का क्या मोल हो गया बताओ, मोल पानी का मोल 10/3 पानी का 10/3 प्लस 1। बोलो सारे लोग समझे कि नहीं समझे बोलो। यस सर। 10/13 यस हो गया, कर लेना गुना भाग। सब लोग ध्यान दो, स्क्रीन नहीं ना हट रहा है, हट रहा तो मत बोलना। देखो 400 इंटू 10/3 10/3 प्लस 1 हट रहा स्क्रीन, क्या बोलना, कोई बोल रहा था स्क्रीन हट जा रहा है क्या। अरे यार यूज नहीं कर, अरे यार तुम जूम नहीं यूज करना है, गजब हो, तीसरा चौथा क्लास है आज। अरे भैया कंप्यूटर में यूज करो तो पिन कर दो, और मोबाइल में यूज करो तो ऐसे स्क्रॉल करो ना, खुट्टा ब्रैकेट बन के, जहां मेरा ऐसे 2 बार टैप कर दो नहीं हटेगा। क्या कहे तुम लोगों को, हम अभी तक जूम नहीं यूज करना है यार तुम लोगों को। चलो मत बोलना तुम लोग, मत बोलना है ना, जब पूरा सोल्व कर लेंगे तभी बोलना, मत बोलो यार कोई, छोड़ो। लोगों का सीने हट जा रहा है, तो जूम नहीं यूज करना है यार, क्या कहा जाए। इतना बढ़िया क्लास चलता है इससे, देखो एकदम रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं मैं। 6% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन है, 6%। अब 6% वेट बाई वेट का मतलब तो जनरे करते हो 6% है, इसका मतलब मैं बता चुका था। 6 ग्राम क्या है, यूरिया। 6 ग्राम यूरिया कितने में, परसेंट मतलब 6% मतलब कितने में, 100 में, है ना। 100 ग्राम क्या बताए थे, सॉल्यूशन, याद करो होता ही है, मैं बताया था। 6% मतलब 100 में 6, 20%, 100 में 20, 80%, 100 में 80, तो 6 ग्राम 6% मतलब 6 ग्राम यूरिया। और सॉल्यूशन कितना, 100। बताओ पनिया कितना आएगा, पानी 94, बोलना मत, 94 ग्राम पानी हो गया भाई, वाटर 54 क्योंकि सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम। और अगर 6 ग्राम यूरिया, म्यूट करिए अपने आप को, सब लोग म्यूट करिए। अगर 6 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो पनिया 94 ही ना होगा रे। चल बच्चे अब बताओ पीएस क्या निकालेगा, जल्दी बता। 400 बोलो इंटू बता 0.1 0.1 सॉरी मोल बताओ, मोल बताओ, यूरिया का मोल कितना आएगा बताओ। 94/18 यूरिया का पूछ रहे हैं तो यूरिया का 0.1 पानी का बताओ, पानी का बताओ। 94/18 ये कर लोगे, ये 5.3 के आसपास आएगा या, चलो लिख लो 5.2 चलो 5.2 5.3 अप्रॉक्स में लिखा हूँ मैं। यस 5.2 लिख लो, कोई टेंशन नहीं। चल रहा है तो तो कटाना है मुझे, कटाओ ना। 94/18 5.2 आएगा, 18/90। अब देखो मैं लिखने जा रहा हूँ। अब पानी का मोल फ्रेंड ध्यान देना, सोलवेंट का होता है, सॉलिड मत कर देना। तो ये हो जाएगा 5.2 अपना मोल, टोटल मोल कितना 5.2 प्लस 0.1। सबको समझ में आया कि नहीं आया बोलो बच्चे, बोलो। आया सर। यस सर। सब लोग ध्यान दीजिए, कैसे निकाले हैं 6 ग्राम यूरिया का मोल। तो राउल्ट लॉ पहला पार्ट आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको मैं बॉइलिंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैं ये समझा लूं, उसके बाद तब लोरिंग वोलिंग बताऊंगा, या चलिए पहले लोरिंग बता दूंगा, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट। पहले लोरिंग बता दूंगा आपको। राउल्ट लॉ क्या होता है, पीएस आप समझ गए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आगे आप लोग बोलिए, मैं सब लोग म्यूट कीजिए कि आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चे ध्यान देना, सब थोड़ा सा ध्यान देना है बस। तो देखो यार ऐसा है कि सबको पता है कि पीएस बराबर होता है P0 एक्स से, पक्का बोलो बच्चों, ये तो जान ही रहे हो तुम लोग। अब देखो शुरू में सॉल्यूशन का सोलवेंट का प्रेशर क्या होता है, पीएस मतलब P0
मान लो शुरू में प्रेशर है, पानी है, प्योर पानी, उसका प्रेशर 400। सॉल्यूट डालने के बाद प्रेशर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बताओ तो, बताओ जी। बताया तो घट जाता है, कम हो घट जाएगा। जाएगा। मान लो 380 हो गया, मान लो कितना हो गया 380। कितने की लोरिंग हुई बताओ तो, लोरिंग कितने की हुई, लोरिंग कितना घटा? 20 तो सुनो, जैसे ही सोलवेंट में क्या हम बताए भी थे कि सोलवेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट हर जगह जाएगा, सरफेस एरिया को कम कर देगा। जैसे खाली रोड पे पेड़ लगा दिए तो स्पीड हमारी घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, बोलो? घट जाएगी। घट जाएगी। मैंने बताया था कि कम मोलिक्यूल ऊपर जाते हैं, कम मोलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो मिला जुला के प्रेशर घट जाएगा, ठीक ना? बताओ तो, लोअरिंग इन प्रेशर, अगर कोई आपसे पूछता है लोअरिंग इन प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा तो क्या लिखेंगे? पी नॉट माइनस पी एस लिखेंगे क्या, बोलिए तो, बोलिए। अरे पहले पी नॉट था सॉल्वेंट का, सॉल्यूट डाले तो घट के पीएस हो गया, सही ना? घटा 400 से 380 मतलब 20। अब जो हुआ तो हुआ, बोलिए बच्चों, पक्का? यस सर। लिख लो पहले, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, लिख लो, पी नॉट माइनस पी एस। अब थोड़ा हाल चाल इधर ले लेते हैं, इसको लिख लो, मैं तुमको यहाँ डिराइव करता हूँ। पी एस बराबर क्या होता है? पी नॉट एक्स से, जानते हो, पढ़े होगे 11th में कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन नहीं बताया तो बोलो, अभी डिराइव कर दूंगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स से मतलब किसका? सोलवेंट का, और एक्स बी सॉल्यूट का, बराबर 1 होगा। ये किसका है? सोलवेंट मोल फ्रैक्शन, सोलवेंट मोल फ्रैक्शन। अगर किसी को डाउट है तो 1 मिनट में डिराइव होगा। और एक्स बी किसका हो जाएगा? सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। किसी को डाउट है, डिराइव कर रहे हैं, बोलिए 1 मिनट में होगा बस। जैसे एक्स से क्या लिखेंगे? अपना मोल, तो लिख रहे हो, देखो एक्स से बराबर क्या लिखोगे, बोलो बोलो, एक्स से बराबर क्या लिखोगे? एन ए प्लस एन बी होगा। अरे सॉल्यूट सॉल्यूट का मोल। चलो एक्स बी क्या लिखेंगे बच्चे, बोल, एक्स बी क्या लिखेंगे, बोल? एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। अरे मतलब वन आ गया, बोलो तो। अब एन ए प्लस एन बी कॉमन नहीं आ जाएगा, बोलो? एन ए प्लस एन बी और बट्टे में एन ए प्लस एन बी आ गया, बोलो तो 1 नहीं हुआ, बोलो? यस सर। बोलो। तो बस याद रखना, कॉमन सेंस लगाओ ना। देखो फ्रैक्शन, दो लोग हैं, दो दोस्त हो, एक का 40% था, दूसरे का क्या परसेंट, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, क्या परसेंट? 60 है ना? तुम्हारा तुम दो ही लोग हो, देखो सोलवेंट सॉल्यूट दो ही लोग होते हैं, एक का 0.1, एक का 0.1 मतलब 10%, तो दूसरे का क्या परसेंट, जल्दी बताओ? 90%। 90 वही है। समझे? जब दो ही लोग है ये हैं, तो एक का 0.1 तो दूसरे का 0.9, एक का 0.5 तो दूसरे का 0.5, जोड़ के 1 होना है। फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है जोड़ेंगे तो, या परसेंटेज हमेशा 100 होता है, समझ गए? मिटा दें, बोलो? तो याद रखना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है, पक्का? अब देखो, ये चीज याद रहेगी, बोलिए, डिराइव भी कर दिया हूं मैं, बताओ भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोल बोलो बोलो, सब लोग बोलो। यस सर। एक्स को कर दिए 1 माइनस एक्स बी, तो जरा मुझे बताओ। अब देखो आगे पीछे कर रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट एक्स बी होगा क्या, बोलो तो? अरे भैया पी नॉट एक्स बी इसको इधर ले जा, पी एस को इधर ले गए। अच्छे से दोबारा लिख दे, चलो दोबारा लिख देते हैं। देखो कॉमन लोगे तो इसको इधर ले जाओ और जो माइनस इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट एक्स बी बराबर पी नॉट माइनस पी एस होगा, बोलो? अरे ये इधर घट गया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है, बोलो? लोअरिंग। ये क्या है? लोअरिंग। तो याद करो, प्योर प्रेशर में, सुनो, प्योर प्रेशर में अगर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसके मोल फ्रैक्शन से? सोलवेंट से, तो क्या आता है? पीएस। पीएस आता है। प्योर में सोलवेंट से मल्टीप्लाई किया तो पीएस नहीं आया। यस बोलो
और अगर सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? हम क्या आएगा? लोरिंग आएगा, लोरिंग। यस बोलो। तो अगर कोई तुमसे डेल्टा पी का फार्मूला पूछेगा, डेल्टा पी का, तो क्या फार्मूला डायरेक्ट लिखोगे? पी नॉट इंटू, जल्दी बताओ क्या लिखेंगे बोलो? पी नॉट एक्स बी लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए ऐसे, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए भाई, ताकि आपको याद रहेगी। यहाँ ऐसे लिख के एक लाइन ऐसे बढ़ा के लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं? लोडिंग होता है, समझ गए बच्चों? बोलो। यस सर। बस एक लाइन और बताना है, एक टर्म और बताना है, बस काम खत्म। अब देखो, तो लोडिंग तक समझ गए हो क्या होता है? अब बस एक लाइन यहीं से सब लोग बताइएगा। एक्स बी बराबर क्या आएगा बताइए तो? एक्स बी बराबर क्या आएगा बताइए तो यहाँ से? डेल्टा पी बाय पी नॉट। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस होगा, पी नॉट होगा। बोलिए बोलिए बच्चों। यस सर। यस बोलिए। यस सर। या डेल्टा पी भी इसको कर सकते हैं, डेल्टा पी। अब देखो ध्यान दो, ये है लोरिंग, पी नॉट माइनस पी एस क्या है? लोरिंग। और ये क्या है? कितने में से? जैसे बात को समझो, सुनना अच्छे से। अगर लोरिंग हुई 20 की 400 में से, तो रिलेटिव कितने की लोरिंग हुई बताओ? रिलेटिव कैसे निकालते हैं? चेंज बटे टोटल ही ना। जैसे 100 में 10 का कम हुआ तो क्या परसेंट कमी हुई बताओ? 100 में 10 कम हुआ तो 10%। और 10% 10 में और 10 में 1 कम हुआ तो 10 में 1 कम हुआ तो 10%। हाँ। तो चेंज बटे इनिशियल करेंगे तो क्या निकलेगा बताओ? रिलेटिव निकलेगा परसेंटेज में। रिलेटिव जैसे 1 का चेंज या 10 का चेंज हुआ 100 में से, कुछ भी चीज है तो बताओ इसको क्या बोलते हैं? देखो ये चेंज, और कितने में से? इनिशियल इतना था, उसमें इतना चेंज हो गया, इसको क्या बोलते हैं? लोरिंग की रिलेटिव लोरिंग। बताओ इसको क्या बोलते हैं इस टर्म को? लिख लो सब लोग, लिख लो रिलेटिव लोरिंग। पूरा लिखना है, लिख लो रिलेटिव लोरिंग। रिलेटिव लोरिंग वेपर प्रेशर है ना, या आरएल के नाम से ही फेमस होता है आरएल, रिलेटिव लोरिंग। लिख लो जल्दी से। रिलेटिव लोरिंग किसके बराबर? बोलो किसके बराबर? एक्सपी। लिख लीजिए सब लोग एक लाइन। पहले सब लोग इसको उतार लीजिए, फिर हो जाएगा तो हमको बताइएगा, तो एक लाइन में लिखवाऊंगा आप लोगों से। उतार के बताइए। हो गया। लिखिए सब लोग। हो गया सर। सारे बच्चे लिखिए, लिखिए रिलेटिव लोरिंग एज। लिख लीजिए रिलेटिव लोरिंग एज। लिख लीजिए रिलेटिव लोरिंग एज। रिलेटिव लोरिंग एज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। कभी भी रिलेटिव चीज को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इन परसेंटेज। इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं बोलो? परसेंटेज में, एक्सप्रेस इन परसेंटेज। समझ गए? इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। बोलो, मिटा दें? बोलो, लिख लिए रिलेटिव लोडिंग एक्सपी के बराबर होता है और एक्सप्रेस इन परसेंटेज। बोलो बच्चे। यस सर। लिख यस सर। तो ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो एक छोटा सा सवाल सब लोग को मैं दे दे रहा हूँ, बनाते देखिए आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन है इफ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज 5%। कितना परसेंट दिया है? 5%। इज 5%। 5 पहला एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा बताना है वेट ऑफ यूरिया एडेड इन 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम H2O। बताना है कि अगर रिलेटिव लोडिंग 5% है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा?
और कितना वेट ऑफ यूरिया हम ऐड करेंगे 18 ग्राम पानी में ताकि 5% की रिलेटिव लोडिंग हो जाए। चलो बताओ कैसे बनाएंगे, बोलो फट से, जल्दी बताओ, लिख लीजिए क्वेश्चन सब लोग, जल्दी ट्राई कीजिए, एकदम आसान सवाल। फिर यहाँ एक पैरामीटर और आपको में भी डिराइव करेंगे, उसके बाद काम खत्म। चलो एक्स भी कितना आएगा बताओ बच्चे? सर 0.05 अभी बताया है कि रिलेटिव लोडिंग किसके बराबर होता है, जरा बताओ तो। रिलेटिव लोडिंग किसके बराबर होता है? एक्सबीए के मोल बराबर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यही ना होता है, बोलो। तो 5% मतलब कितना होगा, नहीं बताया है? 5% का मतलब क्या होगा? 5% का मतलब होता है 5, कभी भी देखो परसेंटेज मतलब 100 में होता है, तो 5/100 होता है। 10% मतलब 0.1, तो जानते हो ना, इक्विलिब्रियम में पड़े हो। 50% अल्फा मतलब 0.5, 80% 0.8, तो 5% का मतलब कितने में? 5 कितने में? 100 में। पक्का बोलो। यस सर। बोलो बच्चे। अब देखो, अब आगे तुमको वेट ऑफ यूरिया बताना है, वेट ऑफ यूरिया। तो वेट ऑफ यूरिया नहीं पता तो पहले तुम इसमें कर लो लेट एन मोल यूरिया, हमेशा धीरे धीरे निकाला करो, पहले मोल मान लो, लेट एन मोल यूरिया, यूरिया का एन मोल यूज हुआ। बताओ मोल फ्रैक्शन कितना निकाला यूरिया का? एक्स बी, यूरिया का मोल फ्रैक्शन है ये 0.05। यस सर। बोलो। बताओ मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, बताओ तो, बताना सब लोग। यूरिया का मोल बट्टे में टोटल बट्टे में पानी का क्या मोल आएगा बताओ? पानी का क्या मोल आएगा बताओ? 1 मोल। 1 मोल। हाँ, कट 1 हो गया। यूरिया का क्या आ गया? एन आ गया। तो जरा मुझे बताओ, यहाँ से यूरिया का मोल नहीं निकाल लोगे सोल्व करके? बोलो जी, आएगा कि सोल्व कर नहीं? बताओ। आ जाएगा सर, आ गया। तो अगर मोल ऑफ यूरिया आएगा तो वेट ऑफ यूरिया नहीं निकाल लेंगे। तो वेट ऑफ यूरिया कैसे आएगा? मोल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? 60 मोल में किससे मल्टीप्लाई? 60 से सर। 60 से। मोल इनटू मोलर मास कितना होता है? 60। लिख 60। लीजिए, यही वेट आएगा, मोल इनटू मोलर मास। समझ लीजिए सब लोग भाई, मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास। लिख लीजिए सब लोग बच्चे, लेट मत करिए। मोल इनटू मोलर मास। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है बोर्ड? नहीं दिख रहा है बोर्ड? बोलो मत कोई। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। देखो जिसका नहीं दिख रहा ध्यान दो। लैपटॉप, एक मिनट बोलना मत कोई। लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो बच्चे? क्या यूज कर रहे हो? मोबाइल की कंप्यूटर? मोबाइल। मोबाइल अगर यूज, जो बच्चा को नया स्क्रीन दिख रहा मोबाइल यूज करो तो उस पर ऐसे स्क्रॉल करे, ऐसे उस पर चरखुट्टा ब्रैकेट में बन के आएगा सबका नाम, उसको हमको खोजो, टैप करो 2 बार, ऐसे 2 बार टैप कर दो, बस मेरा ही दिखेगा। अगर लैपटॉप यूज करो तब भी सबका बन के आएगा। है सर नहीं हो पा रहा है। सर कैसे करना है? हो गया सर, हो गया। अरे यार सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहले स्क्रॉल करो, 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों को बता दूं। तुम लोग नया रिकॉर्डिंग है तो यही सब बताना। पहले स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो। खैर बोलना मत कोई, अब ध्यान दो कैसे किए हैं सब लोग, ध्यान देना। जो रिलेटिव लोडिंग 5% है तो 5/100, 18 ग्राम है तो 1 मोल, और एन करके सोल्व कर लिया, हो गया जी। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म मैं तुमको बता रहा हूँ यहीं पे, ध्यान देना। हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा समझना है, जो अभी हमने पढ़ा है ऐसे ही बस बता रहा हूँ। बताओ भाई, एक्स बी बराबर क्या पढ़े हैं जरा मुझे बताइए तो। एक्स बी बराबर क्या होगा? एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। सोलवेंट का मोल है, सोलवेंट मोल। कोई बोलिए मत, देखिए होगा मत बोलिए सब लोग। बराबर हम पढ़े पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट, हमने यही पढ़ा है। ठीक। अब ऐसा है कि दोनों साइड में -1 कर लेते हैं, एक डेरिवेशन है, फाइनल रिजल्ट का मतलब है हम दोनों साइड में -1 कर लेते हैं। -1, इधर भी -1 दोनों साइड में -1 कर लीजिए। जब -1 करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, एन बी, एन ए प्लस एन बी।
और -1 गुना हो जाएगा ना इधर, तो ये क्या हो जाएगा -NB यानी NB साफ। बोलो बच्चे, NB नहीं, गलत गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा, रुक जाओ एक मिनट, ऐसे नहीं करना, लेंदी हो जाएगा, इसको और आसान तरीके से करते हैं, ऐसे लेंदी हो जाएगा। इसको उलट लेते हैं, पहले इसको उलट लेते हैं। उलटने का मतलब Na प्लस NB और बटे में NB, बटे में NB, और इसको भी उलट लेते हैं, तो P0 माइनस PS। बोलना सब लोग बोलना। उलट लिए, इसको भी उलट दिए, इसको भी उलट दिए, देखना बस। अब हम क्या है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, Na और बटे में NB और प्लस NB बटे NB, दोनों को अलग अलग लिख दिए और इसको ऐसे ही छोड़ दिए। P0 माइनस इतना। बताओ किसी को तकलीफ? अभी बोलते कोई कटेगा तो 1 आएगा। अब देखो Na बटे में NB बराबर क्या आएगा बच्चे, P0 माइनस P0 PS, ये -1 हो जाएगा ऐसे। यस सर। बोलो बच्चों, जल्दी से यहाँ तक लिखो, मैं पहला स्टेप मिटाऊंगा, पहला स्टेप मैं मिटाऊंगा, क्योंकि एक डेरिवेशन है, छोटा सा है, कुछ है नहीं, कर सकते हो। उलट लिए, ऐसे कर दिए, ये आया। अब देखो ऊपर जो लिखे तो उसको मिटा रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, Na बाई NB अगर करोगे तो Na बटे में NB, ये हो जाएगा P0 माइनस PS और -1। अगर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा यही। अरे -1 तो गुना होगा तो ही ना होगा, P0 कट जाएगा क्या, क्या बचेगा, PS बटे में P0 माइनस PS बचेगा। बोलो बच्चों, यस कि नो? यस। बोलो सब लोग। अब इसको फिर से हम उलट दे रहे हैं, फिर से उलट देंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, NB बाई Na। उलटने के बाद ये हो जाएगा P0 माइनस PS बटे में PS। सब लोग इसको लिखो, बाकी लिखे से हमें उससे नहीं मतलब, इसको लिखना है सब लोगों को। NB बटे Na बराबर P0 माइनस PS बटे PS। देखो डेराइव कर दिए पूरा अच्छे से, डेरिवेशन आए चाहे ना आए कोई जरूरत नहीं है, मारो बोल, डेरिवेशन में कुछ है नहीं, आए तब वो अच्छी बात है, नहीं आए तब वो अच्छी बात है, तुमको ये याद होना चाहिए कैसे कैसे डेराइव करना है। तो बस लिख दिए ऐसे, 1 कर दिए, 1 को घटा दिए, ऐसे आ गया, और फिर जो आया उसको उलट दिए, बस आ गया। देखो अब देखो, अब चाहे तुमको आए चाहे ना आए, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको जैसे क्या बोलते हैं, देखना सब लोग, अभी मैंने तुमको बताया था, NB बटे में Na प्लस NB, ये हमारा होता है XB, और XB को क्या बोलते हैं बताओ तो, इसका क्या नाम होता है बताओ, क्या नाम होता है इसका बताओ? रिलेटिव लोडिंग। इसका क्या नाम होता है? कुछ नहीं, नो नेम, कोई नाम नहीं है, लेकिन बहुत काम का है ये। सबसे ज्यादा जल्दी सवाल इसी फॉर्म से बनता है, तुरंत बने, एकदम तुरंत बन जाएगा, और बहुत जल्दी बनता है इससे सवाल, इससे बहुत लेट लगेगा बनाने, इससे ज्यादा जल्दी बनता है, इससे कम। तो ज्यादा यूजफुल फार्मूला यही है। यहाँ देखो, यहाँ होता है अपना बटे टोटल, और यहाँ होता है सॉल्यूट बटे सोलवेंट, डायरेक्ट मोल रेशियो, सॉल्यूट का मोल सोलवेंट का मोल, सॉल्यूट का मोल सोलवेंट का मोल बराबर P0 PS। ये जल्दी बनता है सवाल, तो ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा, अगर कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो इससे करना जल्दी बनेगा। जैसे ही मैं सवाल दे रहा हूँ, देखते तुम लोग से बनता है कि नहीं। लिखो क्वेश्चन, लिखिए सब लोग, लिखिए सब लोग क्वेश्चन। कटने के 2 मिनट के बाद दोबारा आप लोग जुड़ जाइएगा, कटने के 2 मिनट के बाद दोबारा जुड़ जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख दूं, ट्राई करके जुड़ जाइएगा। देखिए भाई मैं कह रहा हूँ, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज added to, what weight of glucose added to 90 ग्राम, थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूँ, 90 ग्राम H2O, so that PS become 180 torr from
200 PS become 180 torque from 200 torque. PS मतलब सॉल्यूशन प्रेशर become 180 from 200 torque. ये 200 टॉर्क किसका है? ये P0 है, प्योर प्रेशर। अभी ना कितना हम ग्लूकोज ऐड करें, कितने में? 90 ग्राम वाटर में, ताकि जो सॉल्यूशन प्रेशर हो कितना हो जाए? 180 कितने से? 200 से। पानी का 200 था, उससे ये है। तुमको बताना है वेट ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग, बोलो मत। क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूँ, सब लोग लिख लो। अभी 1 मिनट में कट जाओगे तुम लोग। कटने के बाद ट्राई करने के बाद जुड़ जाना। देखो क्या क्वेश्चन है। व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज एडेड टू 90 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट। क्वेश्चन हमारा था, छोड़ो अगले में बताएंगे, फिर अभी करेगा। क्या कहानी तुम लोग बता दिए सब। चलो आगे मैं बता रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट। लिख लो सब लोग बॉइलिंग पॉइंट। चलो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बॉइलिंग। वो क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं पाएंगे, समझ गए होगे। 3 मेथड तक कैसे बना लोगे। अभी आगे वैसा सवाल और होगा। लिख लो सब लोग बॉइलिंग पॉइंट। लिखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जानते हो तुम लोग? वेपर प्रेशर के टर्म में देखो ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ना रुको, पहले मेरी बात सुनो, अच्छे समझ नहीं तो आएगा नहीं। देखो इट इज टेम्परेचर, सब लोग लिखो, कोई बोलेगा नहीं। इट इज टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर become इक्वल टू, अच्छे से समझना, इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन इट इज टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। नॉर्मली नॉर्मल का नॉर्मल पढ़ो ना, नॉर्मल कंडीशन एनटीपी। नॉर्मली कितना प्रेशर होता है बताओ? नॉर्मली हर जगह कितना प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन में? बोलो। सुनो चोर, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बहुत लोग इसी में परेशान रहते हैं। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टर्म को समझिए ना, एग्जाम वाला फंसा देगा, दांत निकाल के चले आएंगे। एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज टेम्परेचर। अलग बात है, बॉइलिंग पॉइंट को हम इन जनरल नॉर्मल समझ लेते हैं, बट अंतर तो पता होना चाहिए। इट इज टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर किसके बराबर? व्हेन वेपर प्रेशर बिकम, यहां क्या कहोगे? इक्वल टू क्या कहोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना? 1। समझे कि नहीं समझे? दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर, और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। पक्का? जल्दी लिखिए सब लोग। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इट इज टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm। इसको नॉर्मल और एक्सटर्नल के बराबर, इसको थोड़ा सा फील कर लिया जाए। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर कैसे बनता है। तो जो सोलवेंट का मॉलिक्यूल है, ये मैं बताया था कि अगर ऐसे है तो जो सरफेस का मॉलिक्यूल और स्ट्रांगली बॉन्डेड की वीकली बॉन्डेड? बोलो भाई। वीकली बॉन्डेड। तो ये तो ऊपर चला जाएगा। बोलो, ऊपर जाएगा ऐसे। यस सर। इसको कौन रोक रहा है ऊपर आने से? रोक कौन रहा है बताओ? तो इस मॉलिक्यूल को ऊपर आने से रोक कौन रहा है? कौन रोक रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मारेंगे तो हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर कौन रोक रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर है ना, वो है ना, एक्सटर्नल प्रेशर मान लो ऐसे रोक रहा है। जिस समय इसका प्रेशर बढ़ते बढ़ते इसके बराबर होगा तो रोक पाएगा रे? बोल। नहीं सर। बोल। नो सर। कहाँ रोके? नॉर्मल ओपन कंडीशन में कितना होता है प्रेशर? ओपन कंडीशन की बात करें तो क्लोज है। ओपन कंडीशन की बात करो, ओपन में कितना होता है एक्सटर्नल प्रेशर? बताओ। पी एक्सटर्नल बराबर पी एटीएम बराबर 1 atm होता है। बोलो। यस सर। तो जैसे ही वेपर का प्रेशर इसके बराबर हुआ, अब वेपर रोक पाएगा, एटमॉस्फेयर रोक पाएगा इसको? नो सर। तो सारा का सारा उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? बोलो।
उड़ जाएगा Yes, सर। तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया बॉइलिंग। बोलो अब बताओ, जैसे मुझे बताओ, सुने होगे प्रेशर कुकर, नाम सुने हो प्रेशर कुकर का? बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है बताओ? H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताओ? H2O का बॉइलिंग पॉइंट बताओ कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री 180 सेल्सियस। अरे नॉर्मल है, तू बोलता है मुझे बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल होता है पूछेगा तो। अब देखो प्रेशर कुकर का नाम सुने हो? प्रेशर कुकर क्या करता है बोलो? वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते तो बॉइलिंग पॉइंट अब सुनो, देखो जैसे नॉर्मल, सुनो, अगर नॉर्मल पानी है तो 100 डिग्री में बॉइल करके निकल जाएगा, गर्म हुआ 100 डिग्री तो बॉर्न प्रेशर है, भाग गया। अब यहाँ तो सीटी लगी होती है, तो पहले प्रेशर बनेगा फिर सीटी बजेगा। बोलो, तो सीटी भारी होता है, देखो कि नहीं देखो? यस सर। बोलो, तो मिला जुला के अब जब पहले यहाँ बनेगा प्रेशर, ढेर सारा वेपर बनेगा, फिर इस प्रेशर से क्या होगा, सीटी ऊपर जाएगी, तो मिला जुला के यहाँ कम प्रेशर है कि ज्यादा प्रेशर है? बोलो ज्यादा है सर। यहाँ क्या है, यहाँ बन के उड़ जाना है कहते। अब यहाँ बने, फिर इतना बने कि जो सीटी भारी है उसको उठाएंगे, मतलब हटाएंगे, उस पर प्रेशर लगाएंगे, हटाएंगे, समझ गए? तब ना होगा। तो यहाँ प्रेशर कम की ज्यादा, बोलिए बोलिए। तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ, अगर प्रेशर ज्यादा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 ATM की जगह 2 ATM प्रेशर पे सीटी हट रही है, तो 2 ATM प्रेशर के लिए कम टेम्परेचर चाहिए कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए? बोलो, ज्यादा टेम्परेचर। मैं पहले बता चुका हूँ, वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होता है, एकदम क्लियरली मैं लिखवाया हूँ क्लैसियस के अप्रोन। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। लिखवाया है कि नहीं? बोलो लिखवाया सर। तो प्रेशर कुकर में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा बनता है, इसीलिए टेम्परेचर हाइयर होता है। तो लिखिए, प्रेशर कुकर में पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो ज्यादा होगा। भाई, जब तक हटेगा नहीं तब तक पानी उड़ेगा नहीं अंदर। भाई जब से सीटी निकले तब ना धीरे धीरे पानी घटना शुरू होगा, बॉइल करेगा, तो ज्यादा प्रेशर। तो लिख लीजिए, इन प्रेशर कुकर, लिखिए सब लोग, इन प्रेशर कुकर प्रेशर इज मोर देन 1 ATM and hence boiling point of water is more than 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखो सब लोग, इन प्रेशर कुकर प्रेशर इज मोर देन 1 ATM। लिखो सब लोग, प्रेशर कुकर में प्रेशर 1 ATM से ज्यादा होता है। लिखो सब लोग, जल्दी लिखो, इन प्रेशर कुकर प्रेशर इज मोर देन 1 ATM, hence boiling point of water more than 100 डिग्री, तो बताइए, ज्यादा टेम्परेचर पे खाना जल्दी बनेगा कि कम टेम्परेचर पे? बोलिए ज्यादा टेम्परेचर। ज्यादा सर। ज्यादा टेम्परेचर पे। तो बताइए, प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम टाइम कि ज्यादा टाइम? कम टाइम। तो लिखो सब लोग, लेस टाइम टेकन टू कुक इन प्रेशर कुकर। समझ गए? लेस टाइम टेकन टू कुक इन प्रेशर कुकर। सब लोग को आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए भाई, प्रेशर कुकर में, सुनिए सब लोग मेरी बात, प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा है, सीटी बजानी है, तो सीटी बजाने के लिए ज्यादा प्रेशर, तो ज्यादा टेम्परेचर। अब पता चलेगा नॉर्मल पानी की बॉइलिंग कितने पे हो रही है, 100 पे, प्रेशर कुकर में 140 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, तो खाना जल्दी बन जाएगा ना? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पूछता है एग्जाम में, आपको पूछता है कि प्रेशर कुकर में क्या होगा, तो प्रेशर कुकर में क्या कहेंगे आप, खाना जल्दी बनेगा कि देर से बनेगा? बोलो क्यों जल्दी बनेगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब एक चीज और सुनो, अरे यार क्या मर्दे, तुम लोग म्यूट न करो, क्या ही सब कर रहे हो तमाशा। अब मुझे बताओ सब लोग, अब सुनना है, हाइयर एल्टीट्यूड से ना हो, जैसे चलेगा एवरेस्ट पे, तो एवरेस्ट पे प्रेशर 1 ATM होता है कि कम होता है? बताओ। कम होता है। तो बताओ, तो वहां पानी जल्दी बॉयल करेगा कि देर से बॉयल करेगा? जल्दी बॉइल करेगा सर। अब पता चलेगा कि तुमको, अब देखो पता चला एक्सटर्नल प्रेशर 0.9 ATM है, जब 0.9 ATM है तो 0.9 पे ना उड़ जाएगा? बोलो यस सर। यस सर।
तो बताओ जब 0.9 पे उड़ जाएगा तो हाइयर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां बॉइलिंग पॉइंट पानी का घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा, घट जाएगा। तो दाल दाल बनाने में कम टाइम की ज्यादा टाइम? ज्यादा टाइम। तो लिखिए लिखिए लिख लीजिए एट हाइयर एल्टीट्यूड। तो लिख लो अब लिखो हाइयर ऊंचाई पे लिखो एट हाइयर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस देन 1। लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ, सब पूछेगा इधर एग्जाम में, घुमा फिरा के खूब पूछता है। लिखो एट हाइयर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस देन 1 hence boiling point of water less than 100। एट हाइयर एल्टीट्यूड पानी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बताइए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस देन 1 atm, तो बॉइलिंग पॉइंट लेस देन क्या लिखेंगे? 100 atm, सॉरी 100 डिग्री। कितना टाइम लगेगा? मोर टाइम टेकन फॉर मेकिंग दाल बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। समझ गए? खाना बनाने में। हाँ चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब देखिए भाई, अब अगर एक बात और ध्यान रखिए, आप लोग जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बड़ा बेकार, उसमें कई बार क्वेश्चन में डटवे नहीं देता है। तो आज के बाद याद रखिए, कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर इसी तरह की जरूरत ना रहे, अगर जरूरत पड़ गया पी नोट लेने का जरूरत पड़ गया तो ध्यान देना, पी नोट कितना लेना है? 760। इसलिए कि पी नोट बॉइलिंग पॉइंट पे 760 होता है। कई बार क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट पे आप तो डायरेक्टली लिखते नहीं करता, घुमा फिरा देता है, बिना लिखे छोड़ देता है। तो लिख लीजिए एट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाटर के लिए 100 डिग्री पे एट 100 डिग्री, क्योंकि नहीं दिया तो हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, बट 100 डिग्री H2O के लिए पी नोट 760 होगा। बोलो। और अगर किसी क्वेश्चन में, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में तुमको पी नोट की जरूरत पड़ी और नहीं दिया है तो कितना यूज करोगे? 760 यूज करोगे। समझ गए सब लोग? एक आखिरी सवाल बस, क्लास ओवर। तो लिखो व्हाट वेट ऑफ, जल्दी लिखो, अगली बार एक आधा और सवाल का को। व्हाट वेट ऑफ यूरिया एडेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वेट, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, व्हाट वेट ऑफ व्हाट वेट ऑफ चलो यूरिया एडेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड in 90 ग्राम H2O, so that PS become, PS में कह रहा हूं 684, तो PS 684 सर, so that PS बराबर 684 टॉ। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट वेट ऑफ यूरिया एडेड एट 100 डिग्री इन 90 ग्राम वाटर so that PS becomes 684 टॉ। जल्दी बनाओ, कैसे बनाएंगे? कौन सा फार्मूला सबसे यूजफुल है? तुम लोग हो कि गायब हो गए? बोलो। सबसे बढ़िया कौन फार्मूला? बताओ। हाँ देखो, बनाने के लिए सब बढ़िया है, सबसे बढ़िया मैं कहता हूँ इसी से, इसका कोई नाम नहीं है। पी नॉट माइनस PS बटे में PS बराबर NV बाई NA। झकास मेथड, झकास, जल्दी बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अप्रॉक्स में आंसर आ जाता है इससे जल्दी से, अप्रॉक्स में आ जाएगा, बाकी में अप्रॉक्सिमेशन नहीं लगेगा। बताओ पी नॉट कितना ले? बताओ पी नॉट कितना ले? जल्दी बताओ। 760। 100 डिग्री का मतलब 760 हो गया पी नॉट। PS कितना ले? बताओ। 684 और बराबर NV हमें नहीं पता है, यूरिया का मोल है, हम लिख देते हैं मोल ऑफ यूरिया। पानी का मोल है? बताओ। 5 मोल से 5 मोल है। 5 मोल। बताओ यूरिया का मोल निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा फटाक से? आ जाएगा सर। अरे 1/9 आएगा यार, करना ना, ये सोल्व करोगे तो 1/9 आएगा। डाटा सेट है, चेक करना। 1/9 आएगा तो मोल ऑफ यूरिया आ जाएगा 5/9 मोल आ जाएगा। तो वेट निकाल लो 60 से मल्टीप्लाई करके, चेक करना, डाटा सेट है 1/9 आएगा। ठीक है, सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए, समझ गए सब लोग? रिलेटिव लोडिंग समझ गए, लोडिंग समझ गए, और ये समझ ही गए। तो अगली बार आएंगे तो कुछ और क्वेश्चन इस पे करेंगे, अच्छा 1-2 ठो। ठीक है,
एक टर्म पे, और फिर हम लोग शुरू करेंगे 2 वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए। अभी हमने पढ़ा एक वोलाटाइल, जब एक उड़ने वाला दूसरा नहीं उड़ने वाला, जब दोनों उड़ने वाला रहेगा तब क्या होगा। तो क्लास में एंड कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है? रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग भेजेंगे 8:30 बजे तक।